बता दें कि हम बेतिया यानी पश्चिमी चंपारण जिला बेतिया के बालूछापर में आए हैं। आपको बता दें कि महंगाई यानी ये सुशासन बाबू का सरकार बिहार में है और जोर शोर से महंगाई की जोर बढ़ती जा रही है। बिहार बहुत ही लाचार होते जा रहा है। आपको बता दें कि उसी महंगाई को लेके आज हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री यानी बेतिया जिला के एक ऐसे शख्सियत सिंगर जो पूरे हिंदुस्तान पे के दिलों पे राज कर रहे हैं, उनका नाम है अरविंद लाल यादव। आपको बता दें कि अरविंद लाल यादव जी ने एक महंगाई के ऊपर एक ऐसा गाना बनाया है जिनको लेके पूरे काफी बिहार में तांडव मच रहा है। आपको बता दें कि कुछ ऐसे सिंगर जो कि इनका विरोध भी कर रहे हैं ताकि ये भी चाहते तो कुछ अश्लील गाना गा के भोजपुरी इंडस्ट्री में अपना काफी नाम कमा सकते हैं। आपको बता दें कि 5000 ही व्यू जाए लेकिन इनके पास 50,000 के बराबर है, पूरे लोगों के दिल पे राज कर रहा है। आइए आपसे हम मिलवाते हैं उसी एक शख्सियत सिंगर अरविंद लाल यादव जी के साथ में है, उन्हीं के जुबानी आज कुछ बात करेंगे। स्वागत है सर आपका देश की सच्चाई तक न्यूज। जी, सबसे पहले देश की सच्चाई तक न्यूज के जितने भी दर्शक हैं सभी को नमस्कार, प्रणाम। मैं अरविंद लाल यादव। आपको बता दें कि आप इतना साफ सुथरा गाना जब भोजपुरी इंडस्ट्रीज में आप देते हैं और आज का आपका गाना हम शुरू से ही सुनते आ रहे हैं, आप बताइए कि इसके पीछे क्या रीजन है कि आपके पास धमकी भी आ रहा है और आपके गाने पे रिपोर्ट मारा जा रहा है, जबकि इसमें कहीं से अश्लीलता नहीं है, कहीं से वल्गर नहीं है। इसके पीछे क्या रीजन है? देखिए, कहा गया है कि सच के साथ रहा जाता है तो थोड़ी सी बाधाएं आती है और सच का सामना करना पड़ता है, उसमें बहुत कठिनाइयाँ आती हैं। अगर अश्लील गाना होता तो मैं कब का फेमस यदि स्टार रहता तब तक, लेकिन मेरी वो सोच नहीं है। शायद अश्लील गाता, ये अश्लील भोजपुरी गाता तो आज मैं रणवीर सिंह और अनुष्का शेट्टी की फिल्म में गाना नहीं गाता। तो कहीं ये हमारी ये सोच है कि मैं अच्छा गाऊं, अच्छा करूं, और उसी को देखते हुए हमारे चंदन जी का कंसेप्ट था। सबसे पहले उन्होंने ये लेकर आया मेरे पास कि आपको इस मुद्दे पे गाना गाना है, इस टॉपिक पे गाना गाना है। तो मुझे भी और थोड़ा सा लगा कि इस जमाने एक में बात पे आपको रोकना चाहेंगे हम कि इसमें चंदन झा यानी चंदन भैया के जो चैनल है खाती दिलाती, इसमें चंदन भैया का कितना सपोर्ट मिला? बहुत ज़्यादा, मैं कह नहीं सकता हूँ कि कितना ज़्यादा उनकी सपोर्ट है मेरे ऊपर। जहाँ तक हो उन्होंने हमें संतोष भैया से मिलवाए और उन्हीं का देन है कि संतोष भैया के द्वारा मैं और भोजपुरी इंडस्ट्री में मैं काम कर रहा हूँ, तो संतोष भैया की बदौलत जो भी आज भी मैं, आपको मालूम है कि मैं मुंबई के लिए निकल रहा हूँ। हम समझते हैं कि आपके पास टाइम नहीं है, लेकिन कम समय में आपका हम इंटरव्यू लेना चाहते हैं। आपको बता दूं कि इसमें जितना भी आपका टीम महंगाई के गाना में काम किया है, आप बहुत बेतिया के बहुत स्टार कास्ट को हम देखे हैं कि आपका प्रमोशन किए हैं। क्या उनके मतलब आपके दिल में उनके प्रति क्या है? कहीं न कहीं देखिए, मेरे प्रति उनके दिल में प्रेम व्यवहार है। मैं किसी का बिगाड़ता नहीं हूँ, तो शायद वो भी किसी का नहीं बिगाड़ेंगे। सभी लोग सपोर्ट करते हैं, मैं सबसे प्रेम व्यवहार बना कर रखता हूँ। आपको बता दें कि आपका मतलब कि सबसे ज्यादा बनाव रहता है। सब लोग जो छोटे हैं अरविंद भैया बोलते हैं, जो आपसे बड़े हैं अरविंद बाबू बोलते हैं, मतलब आपको बहुत ज्यादा प्यार रहता है। इसके पीछे क्या रीजन है? देखिए, इसके पीछे रीज़न क्या है, आपको बताइए दिए कि हमारी स्वभाव ही कुछ अलग है, सबों से अलग। मैं सबसे ज़्यादा इधर-उधर की बातें नहीं किया करता हूँ, अपने काम से मतलब रखता हूँ। मेरे लिए काम ही इम्पोर्टेंट है, अनिवार्य है, वर्क ही वर्क सिर्फ़। मेरी संगीत ही मेरी गर्लफ्रेंड है, सब कुछ संगीत है। संगीत की बदौलत जो भी कुछ हूँ, मैं इसी की बदौलत हूँ। जी, आपको बता दें कि ये जो है कि संगीत ही सब कुछ मान चुके हैं और आपको बता दें कि संगीत के प्रति इनका इतना भी तो मतलब गहरा संबंध हो चुका है कि ये दुनिया में इनके पास कुछ दिखाई नहीं देता है सिर्फ संगीत के सिवा। आपको बता दें कि ये गाना कितना मतलब कितना जनता के प्यार मिल रहा है, ये महंगाई वाला बहुत, गाना। देखिए, ये इसके पहले हमने हमरी गौवा किया था, मैं खुद एक्ट किया था उसमें। गंगा वाला गाना हम भी सुने हैं, पूरा काफी मतलब पॉपुलर रहा है। इसके पीछे आपका रीजन क्या है कि आप वो वाला गाना नहीं गाते हैं, ढोड़ी वाला चोली वाला? आपको बता दें कि आप भी गा के कहीं ना कहीं स्टार रहते भोजपुरी में, लेकिन आप सिर्फ खाटी देहाती चैनल के लिए काम करते हैं और उसमें सिर्फ मतलब वल्गर नहीं गाते हैं, साफ सुथरा गाना गाते हैं। इस पे क्या बोलेगा? देखिए, कहा जाता है कि भोजपुरी भाषा जो है
ये हमारी जननी है, यानी हमारी माँ है। तो कोई हम लोग के संस्कार में वैसा नहीं है कि हम लोग अपनी माँ को गाली दें। क्या कोई भी आदमी अपने माँ को गाली नहीं देता है, क्योंकि जी भोजपुरी हमारी माँ है, जी हमारी मातृभाषा है। हम भोजपुरी क्षेत्र से हैं और भोजपुरी भाषा इतनी खूबसूरत है कि फिर मत पूछिए कितनी खूबसूरत है। एक भोजपुरी में अगर देखिए ये हमारा गर्दन है, इसको इंग्लिश में कहते हैं, जी इसको इंग्लिश में नेक कहते हैं, जी लेकिन भोजपुरी में इसको गौर गटई जी जी फफेला इसको सब कहते हैं। अनेकों नाम है हमारे भोजपुरी में, लेकिन अदर भाषाओं में नहीं। इतनी प्यारी भाषाएं हैं। तो मैं भोजपुरी का सम्मान रखते हुए मैं काम कर रहा हूँ, अच्छा गाना गा रहा हूँ, भोजपुरी को ऊपर उठाने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। देखिए भोजपुरी में आप एक अरविंद लाल यादव आपका नाम है और आप जादव कास्ट से आते हैं। आपको बता दें कि हर एक जादव कास्ट के सिंगर सिर्फ जतियाता व हिरान बबुआन ऐसे करके गाते हैं, आप काहे नहीं गाना बनाए? देखिए कलाकार की कोई जात नहीं होती है और बना रहे हैं लोग। हालाँकि इसपे आएगा एक ठोक ज़बरदस्ती मेरे से गाने गवा दिए। जबरदस्ती आपसे गवाया, जी, लेकिन आपका दिल नहीं कर रहा दिल था कि नहीं हम कर गाएं। रहा था कि मैं जी गाऊँ उस गाने को, लेकिन गाया हूँ। जी लेकिन समझिए कि उतना उसका कोई मतलब दिल नहीं लगाया है, लेकिन आपका दिल गवाही नहीं दे रहा है। लेकिन आपको बता दें कि प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के कहने पे ये कहीं ना कहीं इनका मतलब दिल मजबूर हो गया गाने के लिए, लेकिन इनका दिल गवाही नहीं दे रहा था कि हम वो गाना गाएं। सही बात है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन आप दिल से नहीं गाए होंगे। सही बात है। जितना ये सब गाना हम गाते हैं, ये सामाजिक गाना हो गए, इसमें माने पूरी ताकत लगा देते हैं गाने के लिए, पूरा फ़िल्म डालते हैं। उस सब गाने में आदमी देखिए संगीत है, गाते हैं तो गाना ही पड़ेगा, लेकिन वो मेरा वो अनिवार्य नहीं है जितना मेरा ये अनिवार्य है। सही महंगाई गाना मतलब इसका राइटर कौन है? इसके राइटर हमारे पवन भैया हैं, पवन शर्मा जी। और आपको बता दें कि ये महंगाई गाना कैसे आपको मिल गया कि ये गाना हमको गाना चाहिए? पवन शर्मा जी कैसे आपको बताएं कि ये गाना गाना चाहिए? देखिए, ये चंदन झा जी हैं, खाटी जी देहाती के ओनर। जी उन्होंने ये कंसेप्ट लाया, मुझसे बोला कि अरविंद जी ये पवन भैया को बोलिए इस पे गाना लिखने के लिए। तो थोड़ा थोड़ा देर के लिए मुझे भी शॉक लगा कि ये क्या अच्छा नहीं लगा, लेकिन फिर भी मैंने सोचा, अपने रूम पे बैठ के सोचा कि नहीं इस पे बनाना चाहिए, क्योंकि दिन पर दिन महँगाई बढ़ते जा रहा है। जी इस पे गाना के माध्यम से हम अपना संदेश सरकार के पास पहुँचाएँ, ताकि सरकार आगे पहल करे। और आम जनता की बात मैंने गाना के माध्यम से बताया। और पवन भैया को मैंने बोला कि भैया इस पे गाना लिखना है, तो उन्होंने अच्छा लिख कर दिया और मैंने गाया। बस। जी जी आपका गाना बहुत लोग पसंद कर रहे हैं। व्यू का मायने नहीं रखता है, लेकिन आपका गाना जो भी है हम मतलब उसका देखिए फीलिंग हम समझ सकते हैं। देखिए हमें मिलियन बिलियन में व्यू नहीं चाहिए, हमें हजार में आशीर्वाद मिल जाए उतना ही काफी है। जो 1000 लोग सुनते हैं लेकिन उस गाना को पूरा सुनते हैं, इसके लिए मतलब हम चाहेंगे कि अगर आप लोग गाना को नहीं सुने हैं तो सीधे आप लोग किस चैनल पे जाइए, इन्हीं के मुंह से सुनिए। खाटी देहाती यूट्यूब पे जाइए और महंगाई सर्च कीजिए, अरविंद लाल यादव सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। जी आप महंगाई गाना को एक बार सुन कर तो देखिए, आपका दिल दहल जाएगा। ऐसा एक गाना इन्होंने बनाया है भोजपुरी में। आप मतलब भोजपुरी के लिए क्या कहना चाहेंगे कि ऐसा गाना हर एक सिंगर को बनाना चाहिए? जी, एकदम, बिल्कुल भोजपुरी का सम्मान रखते हुए। अगर अकेले तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। कहते हैं कि रामायण कालीन में गिलहरी का ज़िक्र आता है। गिलहरी ने क्या किया? पत्थर उठा के थोड़े रखी। बस उसने बालू अपने शरीर में उसको बालू रख कर, यानी बालू में लपटा कर उन्होंने पुल निर्माण में वो अपना शरीर झाड़ा, जिसके चलते परमात्मा ने, भगवान ने उसको भी आशीर्वाद दिया। जी क्या? तो अकेले कुछ नहीं होता है। जब मतलब राम सेतु बना जा रहा था, तो उसमें सारे सभी सृष्टि के सभी जीव जंतु उसमें सहयोग कर रहे थे। जी तो उसी तरह ये हमारे और हमारे चंदन जी और पवन भैया से नहीं होगा। सभी सिंगर मिलकर, आज देखिए साउथ की लोग जिक्र करते हैं। साउथ क्यों पूरी वर्ल्ड में, पूरी हिंदुस्तान में अपना क्या बोलते हैं अस्तित्व कायम रखा है, कब्जा जमा रखा कब्जा जमा रखा है। कहीं ना कहीं वो उसका अच्छा चीज हो रहा है। वो अपने भाषा के प्रति वो वफादार है, अपने भाषा को वो लोग गाली नहीं देते हैं। लेकिन हमारी भोजपुरी भाषा में देखिए क्यों लोग कहते हैं कि भोजपुरी गाते हैं, भोजपुरी गावे लो, तो थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस होती है। आपको बता दें कि यहाँ से चंपारण की धरती से महात्मा गांधी ने एक ऐसा आंदोलन शुरू किया था कि पूरे भारत को देश आजाद करा रखा था। आजाद करा दिए हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं चंपारण से हैं और चंपारण से ही
एक ऐसा खोक मतलब भोजपुरी में लाए हैं, महंगाई गाना, लग रहा है कि आप मतलब सक्सेसफुल हो जाएंगे। देखिए, शायद ये महँगाई और हमी कहूँगा मैं नहीं गाता, तो मेरे पास अभी MH1 का ऑफ़र है, लगभग 50 गाने का। आपको बिग गंगा से मुझे 50 गाने का ऑफ़र है, ये शायद मुझे नहीं मिलता, अश्लील गाने गाने से नहीं मिलता। अब भोजपुरी में मतलब बहुत ढेर सारा गाना गाने के लिए आप मुंबई जा रहे हैं, हमको मालूम है। आपको बता दें कि मतलब मेरे चैनल देश की सच्चाई तक न्यूज़ में काफ़ी समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, सबको नमस्कार मेरा। जी। नाम और देख रहे हैं आप देश की सच्चाई तक न्यूज़, और हम आपके प्रेमी, आपके साथ कैमरामैन सुरेश।